इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 7 एनआईटीज ऑफ इंडिया के बारे में एंड जो भी कॉलेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट स्टार्ट्स एंड कितनी कट ऑफ रहती है कॉलेजेस की, हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे एंड उस कॉलेज के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर जो हिडन चीज़ें होती है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ तुम्हें। सो स्टार्ट करते विद द टॉपिक दैट इज टॉप 7 एनआईटीज ऑफ इंडिया में जो सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा एनआईटी ट्रिची। तुमने किसी और कॉलेज के बारे में सुना हो ना सुना हो, आईआईटी के बाद इसका नाम जरूर से सुना होगा। इस कॉलेज को हम लोग आईआईटी ऑफ एनआईटी कहते हैं। क्या है भैया? क्योंकि ये टॉप पे आता है एनआईटी। एंड अगर कैंपस साइज की बात करें तो 800 एकड़ का कैंपस साइज है एंड बहुत अच्छा सा ग्रीनरी, जो हरियाली वाला जो कैंपस है वो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। एंड अगर आप दूसरी हरियाली के बारे में सोच रहे हैं तो डिस्कस हो रहे। ठीक है, नाउ अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट की तो आपका 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज। एंड अगर लोकेशन की बात करें तो तिरुचिरापल्ली, बोलने में बेकार लगता है ना, त्रिची, जो कि आपका तमिलनाडु में ये कॉलेज है। नाउ अगर एनआईएफ रैंकिंग की बात की जाए तो एनआईएफ रैंकिंग इसकी 9 है। एंड अगर बात की जाए प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट के लिए ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो सबसे पहला बात करते हैं डोमेस्टिक पैकेज था अराउंड 64 LPA का। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पैकेज होते हैं, देखो अगर तुम्हारा प्लेसमेंट अगर इंडिया में ही अगर वो कंपनी है एंड वो तुम्हारा एमएनसी है बट इंडिया में ही प्लेस्ड है तो ऑब्वियसली इसका डोमेस्टिक पैकेज होता है, जो कि इंडिया में अराउंड लगभग 1 CR के ऊपर लगभग नहीं जाता है। एंड अगर किसी का 1 CR के ऊपर है दैट मीन्स वो इंटरनेशनल पैकेजेस ही होते हैं। ठीक है, इंडिया से बाहर वाले ना। और इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो 1.4 से आता है 2025 में ना। बात करते हैं अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें दैट इज वो हो गया। एवरेज पैकेज की बात करें तो 14 LPA, जो कि बीटेक की सारी ब्रांचों का होता है, उसमें आपका 14 LPA है ना। अगर आप बात करोगे स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, जो कि आपकी ड्रीम ब्रांच होती है, उसका एवरेज पैकेज 27.2 LPA था। बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, बट इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। बात करते हैं दूसरे कॉलेज की एंड मैं आप एनआईटी सूरतकल के बारे में बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। अगर आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो आपके पास पूरा का पूरा किसी ऐसे कॉलेज है जैसे हमारा कॉलेज एनआईटी वारंगल में, यहाँ स्विमिंग पूल तक नहीं है एंड आपको एनआईटी सूरतकल में पूरा का पूरा बीच दिया जाता है, जाओ जितना तैरना है तुम्हें तैरो। एंड बात की जाए कैंपस साइज की तो आपका बहुत ही लश्मीन कैंपस है, जो कि 300 एकड़ में आप देख सकते हो। एंड बात करें स्टैब्लिशमेंट की तो आपका 1960 में ये कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था। एंड लोकेशन की बात करें तो आपका कर्नाटका में है, सूरतकल में कॉलेज आपका है। अगर एनआईएफ रैंकिंग की बात की जाए तो 17 पे है। एंड प्लेसमेंट स्टार्ट की बात करें तो आपका हाईएस्ट 55 LPA एंड एवरेज 18.26 एंड एवरेज सीएससी पैकेज की बात करेंगे तो 24 LPA है। एंड आपके ये कट ऑफ्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो अकॉर्डिंगली। एंड इसके आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगी, आप इसके बारे में फर्दर देख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इंडिया के तीसरे नंबर की कॉलेज जो कि एनआईटी वारंगल। एंड मैंने इसको रैंक किया है 1, 2, 3 बेसिस, दैट डज नॉट मीन कि उसी रैंकिंग पे है, बट टॉप 3 टॉप 4 में ऐसे कंफ्यूजन चलता रहता है। जैसे बात करते हैं एनआईटी वारंगल की, मेरे कॉलेज की, तो कैंपस साइज आपका 248 एकड़ है। अब आपको लग रहा होगा कैंपस बहुत छोटा सा है। देखो यार, जो तुम बहुत बड़े बड़े कैंपस 800 एकड़ 1000 एकड़ वाले जो कैंपस देखते हो ना, बहुत बड़े जो कैंपस साइज रहता है तो वो सारे के सारे पूरा बना नहीं होता, पूरा लैंड ऑक्यूपाई नहीं करता। जैसे छोटे कैंपस होते हैं, अगर 250 एकड़ की बात करें तो सब कुछ बना हुआ है, तो मतलब ज़्यादा खाली जगह नहीं बचती आपको। एंड आपको कौन सा जाके वहाँ खेती करनी है कॉलेज में, तो ठीक ठाक सा होता है 250-300 एकड़। ठीक है, तुम थक जाओगे इतना, तुमको यहाँ से मेन गेट तक जाना है, कब तक थक जाते हो। हम लोग खुद ही साइकिल यूज़ करते हैं, पैदल तुमसे चला भी नहीं जाएगा, कितना भी हाथ पड़ के किसका टहलोगे, मिलना भी चाहिए ना। बात करते हैं स्टैब्लिशमेंट की तो 1959 में ये कॉलेज हुआ था। एंड ये सबसे पहले आरईसी कहा जाता है, ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे ये। ठीक है, 1915 ये सबसे पहला एनआईटी स्टैब्लिश हुआ था, जो कि है आपका आरईसी। इसी को कन्वर्ट कर दिया गया था एनआईटी में जवाहरलाल नेहरू के बाद। ठीक है, तो यू कैन से दिस द फर्स्ट एनआईटी जो कि स्टैब्लिश्ड हुई थी, नॉट द नंबर 1 एनआईटी। ओके, ना हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उसको रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब डिक्रीज करना चाहते हैं। तो बात करें कि आपका वारंगल एंड तेलंगाना में ये स्टैब्लिश है एंड वारंगल में है। एंड एनआईएफ रैंकिंग की बात करें तो 21 है, जो कि गिर चुकी है रैंकिंग मेरे आने से। तो क्या ना बात करी जाए अगर प्लेसमेंट स्टार्ट की तो आपका हाईएस्ट पैकेज इस बार, जो कि अभी डाटा पब्लिश नहीं किया गया, बट इंटरनली इसका पैकेज अगर 1 CR के ऊपर जा चुका है एनआईटी वारंगल का। पहले 88 LPA था, जो कि इसी का था, बट नाउ इट हैज बीन क्रॉस 1 CR। ठीक है, अगर एवरेज पैकेज की बात की जाए अगर बीटेक ब्रांच की, दैट इज अराउंड 14.35 लाख है। एंड एवरेज सीएससी पैकेज की बात की जाए तो अराउंड 25-22 रहता है। इस तरीके से हर साल वेरी करता है, बट 25 के आसपास रहता है ना। बात करते हैं चौथे नंबर की एनआईटी, जो कि है एनआईटी रोडकिला। एंड दिस कॉलेज आप इंडिया में जो सेकंड नंबर की अगर बात करें लैंड साइज में, वो 1200 एकड़ में ही है।
IIT खड़गपुर सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका, एंड उसके बाद आपका NIT रूरकेला आता है। बहुत ज़्यादा लश ग्रीन कैंपस है इसका, क्या ही आपको प्यार हो जाएगा इस कैंपस से, ठीक है, बहुत बड़ा सा, पूरा थक जाओगे टहलते टहलते। सेकंड बिगेस्ट कैंपस है। अगर स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए तो आपके 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था, और जो भी कॉलेजेस हैं ये 1960 में इस्टेब्लिश होते हैं सारे के सारे। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये आपका रूरकेला उड़ीसा में इस्टेब्लिश है ये कॉलेज, एंड NIRF रैंकिंग की बात की जाए तो 19 है, ठीक है। एंड NIRF रैंकिंग को आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी NIRF रैंकिंग 4-5 ऐसी है, हैं कुछ कॉलेजेस जिनकी NIRF रैंकिंग NIT से भी अच्छी प्राइवेट में, तो आप समझ सकते हैं NIRF रैंकिंग पे आपको ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे कॉलेज को रैंक किया जाता है। दैट इज NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि रैंक करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट इस पर आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते आप। अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दैट इज अराउंड 62.44 LP आपका था, जो कि हाईएस्ट था। एवरेज की बात करें तो 14 लाख के करीब, एंड CSE 26-27 के करीब होता है आपका। बात करते हैं NIT कैलिकट की। NIT कैलिकट जो कि आपका कैलिकट में एंड स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, एंड बताइएगा कौन से स्टेट का कॉलेज है, ठीक है। एंड NIRF रैंकिंग की बात करें तो 25th आपका NIRF रैंकिंग है इसकी। अगर प्लेसमेंट स्टार्ट की बात करें तो 56.59 एंड एवरेज 1.19 आपका CC पैकेज है, ठीक है। नाउ बात करते हैं VNIT नागपुर की। भाई दिस कैंपस इज कम्प्लीटली, आपने अगर देखा हो इस कैंपस को अभी, तो इसके पास कितना वो वाला है, क्या नाम है, फाइटिंग वाला है शायद, यस। एंड एस्टैब्लिशमेंट की बात करें 1960 में आपका 214 एकड़ में है। कैंपस साइज थोड़ा सा छोटा आपको हो सकता है, बट दैट इज गुड। अगर बात करें, ये नागपुर आपका महाराष्ट्र में है, एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। एंड ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मराठी बोलो आके, वहाँ मराठी बोलने के लिए आपको मारा नहीं जाएगा, चिंता मत करिएगा इस बात। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर इतना आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि साउथ इंडिया में क्या हमेशा साउथ में ही बातें होती नहीं, हिंदी चलती है, इंग्लिश भी होती है, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप दूसरे स्टेट में जाके पढ़ते हो तो, ठीक है। NIRF रैंकिंग की बात की जाए तो 44 इसकी NIRF रैंकिंग है, क्योंकि मराठी बोले नहीं, ठीक है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट आपके पास 64 LPA है, एंड एवरेज 10.7 LPA, एंड एवरेज CSC पैकेज की बात करें तो 17.64 LPA है। नाउ बात करते हैं टॉप नंबर 7 NIT के ऊपर, जो कि हमारा MNIT इलाहाबाद। दिस कॉलेज आई वांट टू शेयर समथिंग विद दैट। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, एंड आपका इलाहाबाद यूपी में है, हमारे घर पे है, ठीक है। नाउ बात करते हैं NIRF रैंकिंग, इसकी 62 है। इस कॉलेज के बारे में एक चीज़ है, दैट इज अ काइंड ऑफ रैगिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत होती है, जो मुझे इंटरनली चीज़ें पता है, रैगिंग यहाँ पर होती है, ठीक है, मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। एंड देयर वाज अ न्यूज़ ऑन द रेडिट की कुछ किसी का फर्स्ट ईयर के बंदे ने, मेरा दोस्त था, जानने वाला था, उसने पूछा था कि जो RTFL की थी कि कितना पैसा जाता जाए, कितना पैसा आपको गवर्नमेंट से आता है, कितना आप खर्च करते हो, तो उसके बंदूक यहाँ पर कॉलेज में डायरेक्टर ने कुछ तो हुआ था ऐसा। दीज आर रेडिट, बट आई नो दैट इज ट्रू बिकॉज माय फ्रेंड वाज देयर, ठीक है। एंड अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट 72 LPA है, एंड आपका एवरेज 20.2 एंड आपका CSE पैकेज अराउंड 27.17। एंड इस कॉलेज की बात करूँ तो इसमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर बात करोगे सबसे अच्छा, अगर प्लेसमेंट के ऊपर आप कॉलेज को ऑफर करना चाहते हो NIT में, तो यू हैव दिस कॉलेज। अकेडमिकली दिस कॉलेज इज द बेस्ट। अकेडमिक्स आपको बहुत ज़्यादा पीसा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका 75% क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा टफ है, एंड प्लेसमेंट के मामले में NIT वारंगल स्टैंड फर्स्ट, ठीक है। एंड अगर आप लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो कि आपकी कॉलेज लाइफ किसमें अच्छी हो सकती है, देन डेफिनेटली योर सुगतकल, एंड this Trichy would be the better option for you. And if you want to go for CSE, then definitely MNIT Allahabad can be the good option for you. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप कुछ न्यू वीडियोस चाहते हैं यहाँ पर किस तरीके की, एंड को हम इस पूरी सीरीज करने वाले हैं कॉलेजेस के ऊपर, जितने भी NITs IITs हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप एक पर्टिकुलर अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज चूज कर पाए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने की जो कि सही होगी, एंड कोई भी ऐसी नहीं कि फालतू वीडियोज या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज का प्रमोशन, वो सब चीज़ें करने का ट्राई बिल्कुल भी अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको रॉ एंड बिल्कुल अनफिल्टर्ड जो कि इस कॉलेज की अच्छी चीज़ें होंगी और बुरी चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ हम आपके सामने रहेंगे, सो यू कैन चूज अ बेटर कॉलेज फॉर यू, ओके। दिस इज निखिल जायसवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।